श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। सगुण के बिना निर्गुण का निरूपण असंभव है। जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे, अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे और सगुण को समझाए बिना ही निर्गुण का निरूपण कर दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मेरा गुरु है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान के बिना ज्ञान, अंधकार के बिना प्रकाश और सगुण के बिना निर्गुण की सिद्धि नहीं हो सकती। निर्गुण कहते ही सगुण की सिद्धि हो जाती है। अतः जो सगुण उपासना छोड़कर निर्गुण उपासना करना चाहते हैं, उनको यथार्थ निर्गुण तत्व का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रमाणिक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म 1, 2, 3 अंक के समान है और सगुण भगवान अक्षर 1, 2, 3 के समान है। अब दोनों प्रकारों को समझना चाहिए और फिर किसके ना रखने से और किसके रखने से अपना कल्याण है, इस बात को भी भली भांति विचारना चाहिए। व्यापारी लोग हुंडी में पहले अंकों में संख्या जैसे 1000 लिखकर फिर अक्षरों में 1000 ऐसे लिख देते हैं। दोनों ही ठीक है, परंतु अक्षरों में लिख देने से ना तो किसी तरह का भ्रम रह सकता है और ना एक शून्य घटा बढ़ाकर कोई 1000 को 100 या 10,000 ही बना सकता है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों सत्य हैं, एक ही दो रूपों में है, परंतु निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रमाणिक है। निर्गुण में तो किसी तरह का भ्रम भी रह सकता है, परंतु सगुण में ना तो कोई भ्रम रह सकता है और ना किसी प्रकार से कोई छल ही रह सकता है। विषयासक्ति का नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है। परमार्थ सत्य वस्तु की पहचान हो जाने पर भी विषयों में लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है मानो चिता से निकलकर भागी हुई कोई अधजली सती हो। विषयासक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ अच्छा है। अधजली भागने वाली ऐसी सती को सिर खोलने के लिए किसने कहा था? प्यारे सगे संबंधी तो सब रोक रहे थे। इससे तो यही अच्छा था कि स्वामी के वियोग की अग्नि में सदा जला करती और घर बैठी ही सती कहलाती। तात्पर्य यह है कि साधु होकर फिर विषयों की ओर ललचाने से तो घर बैठे भजन करना ही अच्छा है। साधु के लिए पूर्ण त्याग की आवश्यकता। कहते हैं कि साधु होने के बाद तुलसीदास जी को एक दिन उनकी स्त्री मिल गई। स्त्री ने उनकी झोली में सफेद गोपी चंदन और कपूर आदि देखकर कहा कि हे प्रियतम, जब आप अपनी झोली में गोपी चंदन और कपूर आदि सब सामान रखते हैं, तब स्त्री का त्याग उचित नहीं है। अतः या तो मुझको भी इस झोली में डाल दीजिए अथवा विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य को धारण कीजिए। कहते हैं कि उसी क्षण से तुलसीदास जी ने झोली झंडा फेंक दिया। ये दोहा वास्तव में सभी विरक्त वेशधारी पुरुषों के लिए चेतावनी स्वरूप है। भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है, गृहस्थ आश्रम नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर करने से, गृहस्थी में रहने से अपने असली घर परलोक नष्ट हो जाता है और घर छोड़ने से, संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का घर गृहस्थी नष्ट होता है। अतः तू घर और वन के बीच में ही अर्थात घर ही में गृह त्यागी की भांति रहकर श्री राम जी के प्रेम की पूरी बसा। संतोष पूर्वक घर में रहना ही उत्तम है। तुलसीदास जी कहती है कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीछ देकर चलने से यह पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके
पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ललचाता रहता है उसे सपने में भी पैसा नहीं मिलता। इस बात को समझकर घर बैठकर ही दिन बिताओ, अर्थात संतोष से रहो और भगवान का भजन करो। विषयों की आशा ही दुख का मूल है। तुलसीदास जी कहती है कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। ये सेवा करने पर तो शोक दुख देती है और इससे विमुख होने पर सुख मिलता है।